गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने कुछ डेफिनेशंस स्टडी की थी, ठीक है। आज अपन पहले उन डेफिनेशंस को रिवाइज करते हैं, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। आ रही है बात समझ? फर्स्ट डेफिनेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? द स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज in which force of attraction and repulsion are experienced by other charge is called electric field. Next, second definition थी source charge. The charge that produce the electric field is called source charge. Next definition थी test charge. The charge that test the electric field intensity at any point in the electric field is called test charge. नेक्स्ट था बेटा डेफिनेशन अपन के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए डेफिनेशन फिर से बोल रहा हूं, देखो। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, the force experienced by unit positive charge at any point in the electric field is called electric field intensity. Electric field intensity is represented by E and it is a vector quantity. टेस्ट चार्ज को अपन Q नोट से रिप्रेजेंट करते हैं और टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपन का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to point charge. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अपन लिखेंगे E से। अब देखो यहां पे ये मैंने पॉइंट चार्ज कंसीडर किया, ये प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है। और यहां से एक पॉइंट और कंसीडर किया है, इसको मैंने बोल दिया ये तो हो गया पॉइंट और ये पॉइंट हो गया P, ठीक है। और इस पॉइंट P पे मैंने प्लस क्यू नोड चार्ज रखा है। देखो प्लस क्यू नोड चार्ज है, इसको अपन कहते हैं टेस्ट चार्ज, इसको अपन कहेंगे सोर्स चार्ज। द चार्ज दैट प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड टेस्ट सोर्स चार्ज। द चार्ज दैट टेस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट any point in the electric field is called test charge, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो है स्मॉलर, ठीक है। अब देखो कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया, पॉइंट क्या था? द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे। कहाँ होती है? पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है ना वो होती है अवे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई इधर, ये लो, ठीक है। आर है, अब देखो प्लस क्यू नोड चार्ज पे फोर्स अप्लाई करेगा तो उसके लिए जो आप डायरेक्शन वेक्टर लोगे वो आर कैप लोगे इस डायरेक्शन में। आगे बात समझ में? अभी यहाँ पर देखो आप सबसे पहले क्या लाइन लिखोगे बोलो यहाँ पे पॉइंट लिख के बताओ मेरे को। सपोज प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट ऑफ, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? देखो सपोज लेट अस कंसीडर प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट। प्लस क्यू चार्ज को आपने किस पॉइंट पे रखा है? बोलो ओ पॉइंट पे रखा है। नेक्स्ट पॉइंट वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हो। कहां पे करोगे बोलो? इस पॉइंट P पे कैलकुलेट करोगे। कैसे पता चला P पे कैलकुलेट करना? क्योंकि टेस्ट चार्ज आपने कहां पे रखा? पॉइंट P पे रखा। वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, ठीक है। and we calculate electric field intensity at point P.
ठीक है। आप P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे लिखोगे प्लस क्यू नोड चार्ज इज प्लेस्ड at point P and the distance between plus Q and the distance between point O and point P is small r। ये बात समझ आई कि नहीं बोलो? आज देखो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करोगे तो ये प्लस चार्ज तो हो गया आपका सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज के लिए डेफिनेशन होती है द चार्ज विच प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। ठीक है। इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ उस इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको टेस्ट करना है कि भाई इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो कहाँ तक है। तो आप क्या करोगे उस इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज को लेके आओगे। टेस्ट चार्ज को लेके तो आपने कहाँ रख दिया? पॉइंट पी पे रख दिया। पी पे रखा और आपको पता चला कि भाई यहाँ पे आप क्या कैलकुलेट करोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पी पे आपने प्लस क्यू नोड चार्ज रख दिया। ये हो गया टेस्ट चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेगा कि भाई प्लस क्यू ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया वो कहाँ तक है। ठीक है। तो प्लस क्यू नोड चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट पी एंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ एंड पॉइंट पी इज आर। आगे बात समझ में? यस और नो? अब यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या कैलकुलेट करोगे? स्टेप फर्स्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट फोर्स अप्लाइड ऑन टेस्ट चार्ज। तो स्टेप फर्स्ट में लिखा हूं स्टेप फर्स्ट द फोर्स अप्लाइड ऑन test charge, the force applied on a test charge which are placed at point P। देखो पॉइंट P पे जो फोर्स चार्ज रखा हुआ प्लस के नोड टेस्ट चार्ज रखा हुआ इस पे कितना फोर्स अप्लाई होगा ड्यू टू दिस चार्ज। तो देखो दो चार्ज रखे हुए, ठीक है, चार्ज है तो चार्ज है और कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए तो आपको पता होना चाहिए कूलम्ब्स लॉ लगेगा। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? द फोर्स अप्लाइड बिटवीन दीज टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of the magnitude of these two charges and inversely proportional to the square of the distance between these two charges। So according to Coulomb's law, the force applied between these two charges F is equal to Q आएगा पहले तो Q into Q नोट अपॉन R स्क्वायर। और फोर्स होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है ये लो, और यहाँ पे इसकी डायरेक्शन भाई ये चार्ज इस पे फोर्स अप्लाई होगा डायरेक्शन होगी आर का। इक्वेशन हो गई फर्स्ट। ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू Q अपॉन E is equal to F अपॉन Q नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, यस और नो? फोर्स भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। यहाँ पे लिखना है फिर इक्वेशन 2 इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग इक्वेशन सेकंड में लेफ्ट हैंड साइड में है ए वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर। एफ कितना है? के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर इनटू में आर का अपॉन में क्या है? क्यू नोट। ठीक है। ये देख लो, एक बार लिख लो जरा, इसको मिटा रहा हूं मैं फिर। इसके आगे देखो, इसको इक्वेशन को आप लिखोगे ए वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू नोट अपॉन क्यू नोट इंटू आर स्क्वायर इंटू आर है।
क्यू नोड से क्यू नोड कैंसिल, यहाँ पे मिलेगा ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड, ये हो गए आपके डायरेक्शन। और आपको पता है दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। समझ आया कि नहीं आया बोलो।